मॉर्निंग व्यूअर, इंडियन पॉलिटी के लेक्चर नंबर 2 में आज का हमारा विषय है संविधान सभा। आइए जानते हैं संविधान सभा के बारे में कुछ फैक्ट्स। पहला फैक्ट्स है, सर्वप्रथम संविधान सभा बनाने की औपचारिक मांग एम.एन. राय द्वारा वर्ष 1934 में की गई। वर्ष 1940 में ही संविधान सभा बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव भारत भेजा गया। अगस्त प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दरवाजे पर जंग लगी कील कहा। भारत में संविधान सभा का निर्माण किस मिशन के तहत हुआ? तो इसका उत्तर है कैबिनेट मिशन। इस मिशन के सदस्य थे स्टैफर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस। 1 जुलाई सन 1946 को संविधान सभा के सदस्यों को चुनने के लिए 296 सीटों पर चुनाव कराए गए। चुनाव परिणाम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और अन्य को कुल 15 स्थान मिले। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत की पहली अंतरिम सरकार का गठन किया गया। आइए देखते हैं संविधान सभा में कुल कितने मेंबर्स थे। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। इन 389 सदस्यों में 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 ब्रिटिश कमिश्नरियों से और 93 सदस्य ऐसे थे जो देसी रियासतों से थे और ये 93 सदस्य नामांकित थे। बाकी 296 सदस्य चुनाव के माध्यम से निर्वाचित होकर आए थे। आइए देख लेते हैं कि अंतरिम मंत्रिमंडल में कौन किस पद पर था। अंतरिम मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री पद पर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री के तौर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, शिक्षा मंत्री के पद पर श्री राजगोपालाचार्य, खाद्य एवं कृषि मंत्री के पद पर राजेंद्र प्रसाद, रक्षा मंत्री के पद पर सरदार बलदेव सिंह, रेल मंत्री के पद पर अरुणा आसफ अली, वित्त मंत्री के पद पर लियाकत अली और विधि मंत्री के पद पर जोगेंद्र नाथ मंडल और खान एवं बंदरगाह मंत्री के पद पर एस.सी. भाभा और औद्योगिक मंत्री के पद पर जान मथाई थे। आइए देखते हैं कि संविधान सभा गठित हो जाने के बाद संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया क्योंकि मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। ये व्यवस्था फ्रेंच मॉडल की देन थी। आइए देखते हैं संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई। संविधान सभा की द्वितीय बैठक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई। इस बैठक में स्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया और उपाध्यक्ष के पद पर एस.सी. मुखर्जी को चुना गया। संविधान सभा की तृतीय बैठक ठीक 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को हुई। इस दिन ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। 22 जुलाई सन 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। और अब एक प्रश्न आता है, संविधान सभा के विधिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे बी.एन. राव। बी.एन. राव द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, जिस पर विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। इस प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। प्रथम सदस्य थे डॉक्टर डी.पी. खेतान। इनकी मृत्यु हो जाने के बाद में टी.टी. कृष्णचारी इनकी जगह पर आए। दूसरे सदस्य थे बी.एल. मिश्रा। इन्होंने भी किसी कारण से इस्तीफा दे दिया था। इनके जगह पर माधव राव चुने गए। तीसरे सदस्य थे के.एम. मुंशी। चौथे सदस्य थे मोहम्मद सादुल्लाह और 5वें सदस्य थे गोपाल स्वामी अयंगार और 6वें सदस्य थे कृष्णा स्वामी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में हुआ और हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुए। संविधान के कुछ उपबंध इसी दिन लागू भी हो गए।
आइए देखते हैं संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। इस दिन राष्ट्रगान राष्ट्रगीत अपनाया गया। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, जिसमें कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां थी। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान की प्रमुख समितियां निम्न थी: राष्ट्रीय ध्वज झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संघ समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति अध्यक्ष सरदार पटेल, सदन समिति डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, कार्य संचालन समिति डॉक्टर के.एम. मुंशी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, धन्यवाद, गुड बाय।